Hello students, so finally the long awaited डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड। सीबीएसई ने अपना वादा पूरा किया, आप लोगों का सिलेबस उन्होंने कट डाउन कर दिया। बट सिलेबस कट डाउन करने का मतलब क्या है कि हमें अब रिमेनिंग सिलेबस को और डेडिकेशन से और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं करना कि अब तो सिलेबस कम हो गया, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ना तो है ही, राइट। अब देखो सिलेबस में कम हुआ क्या है। आप लोगों का बिजनेस स्टडीज़ में जो पार्ट ए है वो है 50 मार्क्स का और जो पार्ट बी है वो है 30 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट ए में जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं इंट्रोडक्शन वाली, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें नो चेंज, फाइन। देन थर्ड यूनिट दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कट गया, एक तो डीमोनेटाइजेशन अब आपको नहीं पढ़ना, लेकिन ये ध्यान रहे डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को करना ही है, तो ऐसा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। दूसरा, जो भी हमारा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, impact of government policies with special reference to liberalization, privatization and globalization, that has been deleted. Chapter 4 Unit 4 Planning, उसमें सबसे जो आप लोगों को तंग करने वाला, कंफ्यूज करने वाला टॉपिक था, क्या था, टाइप ऑफ प्लान्स। क्या होता था, एग्जाम में दे दी केस स्टडी और पूछ लिया बताओ जी कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, अच्छा ये वाला है, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, जो सबसे पहले आया ना सही वाला वो छोड़ के गलत वाला ही लिख दिया करते। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान हैज़ बीन डिलीटेड इन चैप्टर 5। द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिलीटेड, माइंडेड। आपका डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, मीनिंग है, सब है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग इज देयर। द ओनली वन टॉपिक हैज बीन डिलीटेड, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली दिस हैज बीन डिलीटेड। इन चैप्टर 6 स्टाफिंग सिलेबस में है। स्टाफिंग के साथ साथ स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस, बट ओनली द स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM that has been deleted. Okay, so this is very good because आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट होते चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 द यूनिट 7 इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भी क्या होता था, एक टॉपिक था आपका कम्युनिकेशन, है अभी भी है, था क्या है, कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग के सारे एलिमेंट सब कुछ है। अब उसमें एक था टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज बैरियर्स। लो जी, बैरियर्स ही ख़त्म कर दिया, आपका कोई बैरियर ही नहीं रहा। हुआ क्या, बैरियर्स में केस स्टडीज़ बहुत आती थी और फिर पूछते थे विच टाइप ऑफ बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ओहो सब एक जैसे लगते हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं नज़र आता, बड़ी कन्फ्यूजन थी बच्चों को। तो बच्चों के लिए तो ना ये आज लॉटरी है, बिल्कुल जैकपॉट जिसे कहते हैं, कि सारे बैरियर्स सीबीएसई ने बच्चों के लिए सब बैरियर्स हटा दिए। उन्होंने कहा अब जो है ना वो पढ़ो मज़े से, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हटा दिए। चैप्टर 8 यूनिट 8 कंट्रोलिंग पढ़ना है, ख़त्म नहीं हुआ है वो। बट प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोलिंग पहले कि प्लानिंग पहले, मुर्गी पहले कि मुर्गी का अंडा पहले, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। इसी तरह से कंट्रोलिंग पहले कि प्लानिंग पहले, ये भी बड़े कन्फ्यूजन। उन्होंने कहा कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर दो,
द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हैज़ बीन डिलीटेड। मजे करो, आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इसका रिलेशनशिप करना ही नहीं। अब दोनों को अलग अलग पढ़ो और मज़े करो। फिर अगर हम यूनिट 9 और 10 पर आ जाएं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स है, नो चेंज एज इट इज़। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों बुक्स की पहले 2 चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है। अब जब हम चैप्टर 11 पर आ जाते हैं तो सबसे बड़ा चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, सबसे बड़ा चैप्टर, एंड टू मच ईजी। दिस इज ऑल इन योर अराउंड, आपके आसपास जो हो रहा है ना वही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने हटा दी, उन्होंने हटा दिया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मत पढ़ो बच्चों, कोई बात नहीं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो और डिफरेंट चैनल्स, बाकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको करना है, ठीक है। यूनिट 12, द चैप्टर 12 इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब भाई देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और क्या क्या कंज्यूमर राइट्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सब करनी है। बट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हटा दी। बट देखो बेटा, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कर ही लेना, बिकॉज आप खुद ही सोचो ना, किसी भी टॉपिक की एडजस्टमेंट जो है उस एडजस्टमेंट को की इम्पॉर्टेंस फीचर से तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ ही एसोसिएटेड है ना, तो आपको करनी चाहिए। और इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक और है, रोल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इंस्टीट्यूशंस। जितने भी हमारे NGOs हैं या कोई भी तरह से एडवर्टाइजमेंट है, किसी भी तरह से जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके हटा दिए हैं। सो इंजॉय विद योर न्यू सिलेबस, बट डिलीटेड सिलेबस को छोड़ के जो बाकी सिलेबस है कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। थ्योरी सब्जेक्ट है, सो थ्योरी सब्जेक्ट को करने के लिए द बेस्ट वे इज़ रीड टेक्स्ट बुक वेरी केयरफुली, basically the NCERT book, and make pointers of this syllabus. So you can continue with associating with us through our channel, क्योंकि हम आगे वाले चैनल्स में आपको ये बताने वाले हैं, आगे वाली वीडियोस में, कि how to read a textbook. Fine. So thank you so much and all the best to all of you.